साथियों महोदय, आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर समस्याएं बहुत हैं। इन समस्याओं की जड़ में देश के विभिन्न तबकों के लोगों की कार्यशैली, सोच और अन्य बातें उसकी जड़ में। सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है। अभी कुछ दिनों पहले 22 तारीख को अलीगंज के एक भवन में आग लगने से 15 लड़कों की मृत्यु हो गई थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ। हंगामा होना ही था, क्योंकि 15 बच्चों की अचानक मौत हो गई थी, जो स्वीकार्य नहीं है, जो दुखदाई है, पीड़ादायक है और सरकार और सरकार के विभागों की कार्यशैली को उजागर भी करता है, स्पष्ट भी करता है और उनकी सोच को भी बताता है। सरकार का एक विभाग है लखनऊ विकास प्राधिकरण। नाम में तो विकास लगा हुआ है, लेकिन काम इसके ठीक उल्टा है। विकास नहीं, विनाश की कार्रवाई की जाती है। जिस चीज को उन्होंने स्वयं बनाया है और गलत तरीके से बनाया है, उस पर भी उनकी आपत्ति है और भ्रष्टाचार चरम पर है। एक अधिकारी पैसा लेकर के चला जाता है, दूसरा अधिकारी फिर आकर के उसको तंग करता है। तो भ्रष्टाचार तो बहुत चरम पर है। इसकी भी जांच करवाई जानी चाहिए। तो इस तरह से जो कार्यशैली है, जो कार्य का करने का तौर तरीका है सरकारी विभागों का और जनता के भी कुछ लोगों का, वो सही नहीं। हर चीज की एक सीमा होती है। तो विकास प्राधिकरण में काफी गड़बड़ियां हैं, काफी भ्रष्टाचार है और काफी नियम कानूनों की अवहेलना की जाती है और काफी कुछ उसमें दूर करने की आवश्यकता है। अभी जब अग्निकांड हुआ अलीगंज का, तो काफी दुकानों को, काफी जो है कोचिंग सेंटरों को और काफी अन्य भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई और उसमें कोचिंग संस्थान भी थे। निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान जो है गलत तरीके से चल रहे थे। निश्चित रूप से उसमें मानकों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। न तो अग्निशमन यंत्र लगे थे, नहीं तो बिजली के लोड के बारे में किसी तरह की या वायरिंग के बारे में किसी तरह की सावधानी बरती गई थी और नहीं जो है वहाँ का वातावरण स्वास्थ्यकर था। लेकिन इसमें एलडीए के अधिकारियों की भी लापरवाही स्पष्ट होती है। सब चीजों की एक सीमा होती है। अधिकारियों का काम भी संदिग्ध तरीके से देखा जाता है और नहीं देता है, देखते विभाग के लोग ही देखते हैं।
कहीं कोई नॉर्म्स के बारे में, कहीं कोई किसी सुरक्षा के बारे में न तो कोई सेमिनार किया जाता है, नहीं तो बताया जाता है, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है, और नहीं लोगों को उस बारे में अवगत कराया जाता है। पर आनन फानन में कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। सरकार के तमाम भवनों में, जो बहुत बड़ी बड़ी भवन है, वहां भी समुचित इंतजाम नहीं है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार के विभागों के बहुत बड़े, स्वयं एलडीए की मैं बात कर रहा हूँ, नगर महापालिकाओं की या नगर निगमों की बात कर रहा हूँ, वहां भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं। बड़े बड़े जो मॉल हैं या बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं, वहां भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, और अभी तक नहीं। न तो फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं, अग्निशमन यंत्र नहीं, बालू की बाल्टियां रखी गई हैं, और अगर कहीं रखी गई हैं तो वर्षों से उनकी टेस्टिंग नहीं की गई। उसका मटेरियल बेकार हो चुका है, आग लगने की दिशा में उससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो चौतरफा कार्यशैली जो है चौतरफा खराब है। और कार्यशैली के बारे में अगर कोई बात करता है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि जितने सरकारी संस्थान हैं, जितने मॉल और इस तरह की बिल्डिंगें हैं, वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। ये अग्निशमन यंत्र हर साल इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, और विभाग भी इस पर तत्पर नहीं है। लेवाना का मामला इतिहास बन चुका है, और एक उदाहरण भी। अन्य जगहों पर भी यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में दोष किसी का नहीं दिया जा सकता, लेकिन शासन की कार्य प्रणाली जो है संदेह के घेरे में आ जाती है। अब उन बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है जो कोचिंग में मोटी मोटी फीस दे करके कोचिंग में पढ़ाई करते थे। अब कोचिंगों के सील किए जाने के कारण आनन फानन में सील कर दिया गया। उनसे किसी प्रकार के सुरक्षा मानक का कार्रवाई करने की बजाय कॉम्प्लेक्स को ही सील कर दिया गया। उससे क्या समस्या हल हो जाएगी? ये तो उत्पीड़क कार्रवाई है, ये तो प्रताड़ना वाली कार्रवाई है, ये तो पावर वाली कार्रवाई है, और हर जगह पावर का इस्तेमाल किया जाना सही नहीं। तो उनको मानक जो है, उनको जो कुछ भी सुरक्षा के कार्रवाई थी वो करवाना चाहिए, न कि कोचिंग को ही सील कर दिया। तो उन बच्चों का जो फीस दिए हुए हैं और जिन्हें परीक्षा देना है, अभी किसी को कंपटीशन की परीक्षा देना है, किसी को कई तरह के कोचिंगें हैं, तो ये कोचिंग, ये कार्यवाही सही नहीं है, और इस कार्यवाही का कोई मतलब नहीं होता। ये तो उत्पीड़क कार्रवाई है, ये तो भय पैदा करने वाली कार्रवाई। संचालकों के सील हटा देने चाहिए, पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, और धीरे धीरे उनसे जो है सारे सुरक्षा की सारी चीज़ों का उनसे पालन कराया जाना चाहिए, न कि सील कर दिया। घटना तो घटित हो गई, मरने वाला मर गया। अब बाकी जो लोग बचे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो, उनका पैसा नष्ट हो, और वो कुंठित हो, इसका कोई औचित्य नहीं। ये सरकारी का ये काम करने का तरीका नहीं है। ये तो सरकार की ही उदंडता है, ये सरकार की ही मनमानी है, और ये विभागों की मनमानी है
कि बस सब सील कर दो, तो उससे क्या होगा? उससे मानक पूरे हो जाएंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कोचिंग सेंटरों को खोला जाए, लोग बच्चों का पढ़ाई बाधित न की जाए, और धीरे धीरे सबसे मिलजुल करके जो है सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए या उसे लगवाया जाए। उत्पीड़क कार्रवाई से कोई जैसे पुलिस कार्रवाई करती है, तुरंत पकड़ती है, बंद, किसी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता। तो शिक्षा को तो इससे बख्शना चाहिए, बाजार को भी बख्शना चाहिए। आप उनसे पालन करवाइए, क्योंकि पालन भी एक दिन में नहीं होगा, पालन में भी धीरे धीरे ही होगा और समय लगेगा। तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए सरकार को, विभागों को और अधिकारियों को और प्रशासन को भी, ताकि जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और उसमें कोई व्यवधान न आए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें।